हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एंड 2024। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री यानी कि इस जो एक्ट है इसकी हिस्ट्री क्या थी। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 वर द फर्स्ट फ्रेमवर्क, यानी कि जो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया था ये 2011 में आया गया था। इसको पहली बार तब फ्रेमवर्क किया गया था। दे वर लेटर रिप्लेस्ड बिकॉज प्लास्टिक यूज एंड वेस्ट केप्ट ग्रोइंग। इसको बाद में रिप्लेस किया गया क्योंकि जो प्लास्टिक का यूज था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बिकेम द न्यू बेस लॉ। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आया था 2016 में, इसको जो नए लॉ थे उसके बेस पे इसको बनाया गया। नीड फॉर द रूल्स। अब हम बात करेंगे कि इस रूल्स को क्यों बनाया, इस रूल्स को बनाने की जरूरतें क्या थी। प्लास्टिक वेस्ट कॉजेज पोल्यूशन, ब्लॉक ड्रेनेज एंड हार्म्स हेल्थ एंड एनिमल्स। जो प्लास्टिक वेस्ट था वो हमारे पोल्यूशन को बढ़ा रहा था, जो ड्रेन्स थे उनको ब्लॉक कर रहा था, हमारी हेल्थ के लिए भी हानिकारक था और हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ के लिए भी हानिकारक था। इंडिया जनरेट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर। जो इंडिया में हर साल है जो कि मिलियंस ऑफ टन्स में प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो जनरेट होता है, वो बढ़ता जाता है। अ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क वाज नीडेड टू रेगुलेट यूज, रिसाइकिल एंड डिस्पोजल। sorry a strong legal framework was needed to regulate use, recycling and disposal। इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल जो कानूनी फ्रेमवर्क था उसकी जरूरत थी, जो कि जो प्लास्टिक है उसको किस तरह से यूज करे ये बताया जाए और उसको रिसाइकलिंग कैसे किया जाए और फिर बाद में उसको नष्ट कैसे किया जाए। इनके लिए एक बहुत जरूरी था कि इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क बने। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब हम बात करेंगे कि जो 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे उसके बारे में। केम इनटू फोर्स इन मार्च 2016। 2016 में इसको बनाया गया। अप्लाई टू ऑल स्टेक होल्डर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज, पंचायत, प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड वेंडर्स। ये सभी लोगों पर अप्लाई होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई संस्था हो या फिर कोई लोकल बॉडी हो, पंचायत हो, प्रोड्यूसर्स हो, जिसने भी इसको प्रोड्यूस किया है प्लास्टिक को उस पर भी ये रूल अप्लाई होता है, जो इंपोर्टर्स है जो इसका व्यापार करते हैं उस पर भी, और जो वेंडर्स हैं जो कि इसको बेचते हैं प्लास्टिक को, इन सब पे ही ये रूल था जो अप्लाई होता था। फोकस्ड ऑन सेग्रीगेशन, कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जो ये फोकस करता था उसके सेपरेशन करने पे, यानी कि प्लास्टिक को अलग करने पे, उसको कलेक्ट करने पे, उसको इकट्ठा करने पे और फिर बाद में उसकी रिसाइकलिंग करने पे, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इन पे फोकस किया गया। मेन प्रोविजंस ऑफ 2016 रूल्स। अब हम बात करेंगे कि इसके मेन प्रोविजंस क्या थे जो 2016 रूल्स था। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्सेज। जो वेस्ट सोर्सेज थे उसको जो प्लास्टिक थे उससे अलग किया गया, सेपरेट किया गया जो इसके मेन सोर्स थे उनसे। कलेक्शन एंड डिस्पोजल बाय लोकल बॉडीज। जो लोकल बॉडीज थी उनसे इसको कलेक्ट करना और फिर बाद में उसका डिस्पोजल कर देना, नष्ट कर देना। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, रिसाइकलर्स एंड ब्रांड ओनर्स। जो भी ब्रांड ओनर्स थे, रिसाइकलर्स थे और जो प्रोड्यूसर्स थे जो भी प्लास्टिक को बनाते थे उनके लिए जरूरी था कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं। कैरी बैग्स टू हैव मिनिमम थिकनेस एंड मार्किंग। जो कैरी बैग थे उनकी मिनी थिकनेस थी जो वो मिनिमम कर दी गई और उन पे मार्क लगाया गया कि हाँ ये इस ब्रांड के हैं, इस मार्क के हैं ये। बैन ऑन बर्निंग और लिटरिंग प्लास्टिक वेस्ट। जो भी हमारा जो प्लास्टिक थी उसको बर्न करने पे, उसको जलाने पे और उसको फेंकने पे बैन किया गया, रोक लगाई गई। ड्यूटीज ऑफ लोकल बॉडीज। अब हम बात करेंगे कि इसको लेके जो ये रूल है इसको लेके जो लोकल बॉडीज हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन, यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराना जो कि कलेक्ट करता है और जो प्लास्टिक उसको अलग करने में। एस्टेब्लिश वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज। जो भी रिसाइकलिंग फैसिलिटीज है और जो इसकी प्रोसेसिंग है उसको, जो वेस्ट की प्रोसेसिंग है उसको स्थापित करना। फ्रेम लोकल बायलॉज एंड कलेक्ट यूजर्स फीस। जो लोकल्स हैं उनके लिए रूल्स बनाए गए और उनसे उसके तौर पे कलेक्ट करने के तौर पे उनसे फीस ली गई, पैसे लिए गए। फाइल एनुअल रिपोर्ट्स और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए एक एनुअल रिपोर्ट तैयार की गई, मतलब उनका था कि उनके लिए एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करें कि क्या क्या हुआ जो भी ये रूल्स था उसके तहत।
ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत, इसमें कुछ ग्राम पंचायत की भी ड्यूटी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। मैनेज प्लास्टिक वेस्ट इन रूरल एरियाज, जो भी रूरल एरियाज हैं उनमें प्लास्टिक वेस्ट है जो भी उसको मैनेज करना। क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट सेग्रेगेशन, जो भी पीपल है वो जो सेग्रेगेशन है प्लास्टिक को सेपरेट करने के लिए उन्हें कहा गया है कि आप प्लास्टिक है जो उसको सेपरेट रखें उसके यूज के बाद, तो इसके लिए अवेयरनेस को बढ़ाया गया। एंश्योर कलेक्शन एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, यह इंश्योर किया गया कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका डिस्पोजल कैसे, सेफ डिस्पोजल कैसे किया जाए और उसको कलेक्ट कैसे किया जाए। ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर्स, जो वेस्ट जनरेटर्स हैं उनकी ड्यूटी क्या है, सेग्रेट प्लास्टिक फ्रॉम द अदर वेस्ट, जो प्लास्टिक है उसको जो अदर वेस्ट है दूसरे प्रकार का जो वेस्ट है उससे प्लास्टिक को अलग करना। हैंड ओवर सेग्रेटेड वेस्ट टू ऑथराइज्ड कलेक्टर, जो भी ऑथराइज्ड कलेक्टर्स है जो उन्होंने प्लास्टिक को कलेक्ट किया है अलग किया है दूसरे वेस्ट से, उसको हैंड ओवर कर देना। जो ऑथराइज्ड कलेक्टर है, जो भी ऑथराइज्ड कलेक्टर है उसको हैंड ओवर कर देना, उसको दे देना। डू नॉट लिटर और बर्न प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको ना तो जलाना है और ना ही उसे फेंकना है। ड्यूटीज ऑफ प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, यानी कि क्या क्या ड्यूटीज हैं जो प्रोड्यूसर्स है, इंपोर्टर्स है और जो ब्रांड ओनर्स हैं उनकी। रजिस्टर विद द पोल्यूशन कंट्रोल ऑथराइज्ड, जो पोल्यूशन कंट्रोल ऑथराइज्ड है उससे रजिस्ट्रेशन लेना उन्हें, उनका जरूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं। सेटअप सिस्टम फॉर टेक बैक ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, एक ऐसा सिस्टम सेट करें कि जिससे कि वो प्लास्टिक वापस लेने का भी एक सिस्टम हो। फुलफिल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करें वो। एंश्योर लेबलिंग एंड प्रॉपर मार्किंग ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग, यानी इस चीज को देखें कि जो प्लास्टिक पैकिंग है उस पर उनकी लेबलिंग है या नहीं है, प्रॉपर उनकी मार्किंग है या नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, यानी कि प्लास्टिक बैन मतलब एक बार यूज करने के बाद प्लास्टिक को बैन करना, इसके बैकग्राउंड पे हम बात करेंगे अब। आइडेंटिफाई सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम बैंड फ्रॉम जुलाई 2022, यानी कि जो 2022 से जो हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं उनको बैन कर दिया गया। आइटम्स बैंड इंक्लूड ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, स्ट्रॉज, प्लेट्स, कप्स, कटलरी, पॉलिथीन, डेकोरेटिव आइटम्स, जो भी पॉलीस्टाइरीन जो भी डेकोरेटिव आइटम्स थे और जो प्लेट्स थी, कप्स थी, कटलरी थी और जो ईयरबड्स थे जो कि हमारे प्लास्टिक से बनते थे पहले, तो बाद में कहा गया कि इनको इसमें लकड़ी ऐड की जाए, इनको प्लास्टिक से इनमें प्लास्टिक ना ऐड की जाए, इसमें लकड़ी ऐड की जाए। तो ऐसे कुछ आइटम्स थे उनको बैन कर दिया गया और उनके स्थान पे दूसरे आइटम्स को लाया गया। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, जो ईयरबड्स था उसमें पहले प्लास्टिक होती थी बीच में, लेकिन फिर बाद में उसमें लकड़ी का यूज किया गया। एम रेड्यूस लिटर एंड एनकरेज अल्टरनेटिव्स, यानी कि इसका क्या एम था, इसका एम था कि जो प्लास्टिक था उसका जो यूज था उसको कम किया जाए और जो इसके अल्टरनेटिव्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं हम, इसका अमेंडमेंट्स के रूल्स थे वो आए थे। इंट्रोड्यूस टू स्ट्रेंथन ट्रेसेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिसाइकलिंग टारगेट्स, इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि जो ट्रेसेबिलिटी उसकी मजबूत किया गया, अकाउंटेबिलिटी को मजबूत किया गया और जिसकी रिसाइकलिंग टारगेट्स थे, जो भी इसको दोबारा से रिसाइकिल करने के टारगेट्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सपेंडेड स्कोप फॉर ईपीआर, जो ईपीआर थे उसको जो स्कोप था उसको बढ़ाया गया। brought on stricter provisions for low material compositable and biodegradable plastics, जो भी हमारे जो उनके लिए जो रॉ मटेरियल था और जो कंपोस्टेबल एंड जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स थी उसके लिए जो भी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे उनको लाया गया। मेजर चेंजेस इन 2024 रूल्स, 2024 रूल्स के कुछ मेजर चेंजेस थे। पार्ट 1, उसके बारे पार्ट 1 के बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर डेफिनेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मस्ट डिग्रेड विदाउट लिविंग माइक्रोप्लास्टिक्स और टॉक्सिक रेड्यूस, जो भी इसके लिए क्लियर डेफिनेशन दी गई कि जो भी बायोडिग्रेडेबल जो भी प्लास्टिक है उसको किस तरह से वो यूज करेंगे और उसके लिए काफी क्लियर उन्होंने डेफिनेशन दी। कंपोजिटेबल प्लास्टिक मस्ट फॉलो नेशनल स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन, जो भी कंपोजिटेबल प्लास्टिक थी उसके लिए कहा गया कि जो नेशनल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं और जो सर्टिफिकेट है उनको जरूरी है कि वो उनको फॉलो करे।
मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट रजिस्टर, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इम्पोर्टर जो भी प्लास्टिक को बनाते हैं और जो इसको इम्पोर्ट करते हैं, उनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए जरूरी है कि वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। मेजर चेंजेस इन 2024 रूल्स पार्ट 2, मतलब इसके और भी रूल्स थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। रॉ मटेरियल पैकेजिंग मस्ट कैरी वार्निंग अगेंस्ट यूज इन ब्रांडेड आइटम्स, जो भी ब्रांडेड आइटम्स थे उन पे ये कहा गया कि अगर आप रॉ मटेरियल दे रहे हैं तो उसके लिए आप ये वार्निंग जरूर दें कि आपको इसको यूज कैसे करना है, मतलब इसके यूज पे बैंड है, तो आप इसके लिए जरूर कैरी बैग पे या कैरी एक वार्निंग जरूर दें उनको रॉ मटेरियल को लेके। क्वार्टरली रिपोर्टिंग बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड रिपोर्टर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स थे और जो इम्पोर्टर्स थे, जो भी उसका प्लास्टिक का व्यापार करते थे, निर्यात करते थे उसको, और जो उसको मैन्युफैक्चरर थे, जो मतलब जो मैन्युफैक्चरर थे जो इम्पोर्टर थे, उनके लिए कहा गया है कि आपको हर 3 महीने में एक रिपोर्ट देनी है। लोकल बॉडीज एंड पंचायत मस्ट एसेस प्लास्टिक वेस्ट एनुअली एंड रिपोर्ट बाय 30 जून, यानी कि जो लोकल बॉडीज थी, जो पंचायत से, उनको कहा गया कि जो प्लास्टिक वेस्ट जो एनुअल रिपोर्ट है वो आपको 30 जून तक देनी होगी। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।